नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी की कक्षा में। और हम कर रहे हैं व्याकरण सरोवर भाग 5 बाय गैलेक्सी पब्लिकेशंस। शुरू करते हैं बच्चों पाठ संख्या 10। और पाठ संख्या 10 है कारक। तो आइए चित्र को देखिए और समझिए। मिसेज गुप्ता अपने घर ऑटो रिक्शा बाजार गई। उपयुक्त वाक्य को ध्यान से पढ़ने पर ऐसा लगता है कि जैसे इसमें से कुछ ऐसी कड़ियां छूट गई हैं जिनके कारण शब्दों का आपस में तालमेल नहीं बैठ पा रहा है, इसलिए वाक्य निरर्थक प्रतीत हो रहा है। चलिए दोबारा से देखें आप वाक्य को। मिसेज गुप्ता अपने घर ऑटो रिक्शा बाजार गई। वाक्य की छूटी कड़ियों को जोड़कर वाक्य को पुनः पढ़ते हैं। मिसेज गुप्ता अपने घर से ऑटो रिक्शा के द्वारा बाजार को गईं। उपरोक्त वाक्य में मिसेज गुप्ता, घर, ऑटो रिक्शा आदि संज्ञा शब्दों का संबंध को गई क्रिया शब्द से जुड़ा है। वाक्य में प्रयुक्त हुए रंगीन शब्द संज्ञा शब्दों से अपना संबंध दर्शा रहे हैं। इस प्रकार के शब्दों को कारक कहते हैं। तो बच्चों, जो शब्द संज्ञा शब्दों से अपना संबंध दर्शाते हैं उन्हें कारक कहते हैं, और बिना कारक के वाक्य निरर्थक प्रतीत होता है। चलिए ध्यान दीजिए बच्चों। संज्ञा अथवा सर्वनाम से अपना संबंध प्रकट करने वाले शब्द कारक या परसर्ग कहलाते हैं। इन्हें हम परसर्ग भी कहते हैं। कारक के भेद देखेंगे। कारक के निम्नलिखित 8 भेद हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। अब इनके कारक चिन्ह या परसर्ग देखें। कर्ता कारक का कारक चिन्ह है ने। कर्म कारक को, करण कारक से, के द्वारा के अर्थ में, संप्रदान कारक के लिए, को, अपादान कारक से अलग होने के अर्थ में, यहाँ से है के द्वारा के अर्थ में, और अपादान कारक में से है अलग होने के अर्थ में। संबंध कारक का, की, के, रा, री, रे, अधिकरण कारक में, पर, और संबोधन कारक हे, अरे। सबसे पहले आते हैं हम कर्ता कारक पे। कर्ता का अर्थ है करने वाला। जिस शब्द से क्रिया के करने का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। इसका कारक चिन्ह ने है। जैसे आयुष ने कहानी लिखी, तो यहाँ पर करने वाला कौन है? आयुष। कारक चिन्ह ने कभी कर्ता के साथ प्रयुक्त होता है तो कभी कर्ता के साथ प्रयुक्त नहीं होता। जैसे कारक चिन्ह से युक्त वाक्य है कनक ने गाना गाया, और कारक चिन्ह रहित वाक्य हो सकता है कनक गाना गाती है। ऋतिक ने पुस्तक पढ़ी, ऋतिक पुस्तक पढ़ता है। फिर आते हैं हम कर्म कारक पे बच्चों। वाक्य में जिस वस्तु या व्यक्ति पर क्रिया का प्रभाव या फल पड़ता है, वाक्य में जो भी काम हो रहा है उसका फल जिस पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। इसका कारक चिन्ह को है, जो कभी कर्म के साथ प्रयुक्त होता है और कभी नहीं होता। जैसे नीरज रजत को बुलाता है। अब नीरज के बुलाने का फल किस पर पड़ा? रजत पर। तो रजत यहाँ कर्म कारक है। स्नेहा फल खाती है। अब यहाँ पर स्नेहा के खाने का परिणाम किस पर पड़ा? फल पर। तो यहाँ फल क्या है? कर्म कारक है। करण कारक, जिस शब्द से क्रिया के साधन का बोध होता है कि क्रिया किस साधन द्वारा की जा रही है। जैसे मिसेज गुप्ता ऑटो रिक्शा के द्वारा, है ना। तो ये है यहाँ पर करण कारक, उसे करण कारक कहते हैं। इसका कारक चिन्ह से तथा के द्वारा है। जैसे सविता बस से दिल्ली गई, तो क्रिया का साधन क्या हुआ? बस से। तो रवि को फोन के द्वारा समाचार दो, समाचार देने का करण कारक क्या हुआ? फोन। तो यहाँ पर फोन के द्वारा समाचार दो, तो फोन हुआ यहाँ पर करण कारक। फिर आते हैं संप्रदान कारक की ओर।
वाक्य में जिसके लिए क्रिया की जाती है अर्थात जिसके लिए कोई काम किया जाता है या जिसको कुछ दिया जाता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसका कारक चिन्ह को तथा के लिए है। जैसे नेहा ने सविता को मिठाई खिलाई, रवि अपने चाचा के लिए कोट लाया। फिर आते हैं अपादान कारक। जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के अलग होने का बोध होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। इसका कारक चिन्ह से है लेकिन ये अलग होने के अर्थ में है। जैसे बादलों से पानी बरसा, तो पानी अलग हुआ बादलों से, तो ये हुआ यहाँ पर अपादान कारक। रजत दिल्ली से निकल चुका है, रजत कहाँ से अलग हुआ? दिल्ली से। रस्सी से कपड़ा गिरा, कपड़ा किससे अलग हुआ? रस्सी से। तो ये होता है अलग होने के अर्थ में अपादान कारक। फिर आते हैं बच्चों संबंध कारक पे। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध किसी अन्य वस्तु से ज्ञात हो उसे संबंध कारक कहते हैं। इसका कारक चिन्ह का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने है। जैसे यह स्नेहा का भाई है, वह रवीना की सहेली है, तो यहाँ पर संबंध प्रकट हो रहा है। ये अजीत के अध्यापक हैं। अन्य उदाहरण देखेंगे, यह मेरा विद्यालय है, आया था यहाँ पर रा, री, रे। ये हमारी अध्यापिका है, तुम्हारे पिता आ गए, अपना विद्यालय सबको अच्छा लगता है, विवेक अपनी मम्मी के साथ है, जतिन अपने गांव गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि संज्ञा या सर्वनाम का किसी भी अन्य वस्तु या व्यक्ति से संबंध प्रदर्शित हो रहा है। फिर आते हैं हम अधिकरण कारक की ओर। जिस शब्द से क्रिया का आधार, क्रिया का स्थान, समय या अवसर आदि प्रकट होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसके कारक चिन्ह में व पर है। जैसे मैदान में बच्चे खेल रहे हैं, तो क्रिया का स्थान कहाँ पर पता चल रहा है कि वो हो रहा है मैदान में। लड़का छत पर टहल रहा है, तो टहलने का जो साधन है वो क्या है? छत है। यहाँ पर आपको स्थान, समय या अवसर आदि का पता चलता है। संबोधन कारक, जिस शब्द का प्रयोग किसी को पुकारने या बुलाने के लिए किया जाता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे हे ईश्वर मेरी सहायता करो, नवीन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, ए लड़की इधर आ, बच्चों मन लगाकर पढ़ाई करो। तो बच्चों ये है कारक व कारक के भेद। अब आते हैं हम रचनात्मक मूल्यांकन की ओर। तो चलिए शुरू करते हैं। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। जिस शब्द से क्रिया के करने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? जिस शब्द से क्रिया के करने का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। वाक्य में जिसके लिए क्रिया की जाती है या जिसको कुछ दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे संप्रदान कारक कहते हैं। अधिकरण कारक के कारक चिन्ह में व पर हैं। जिस शब्द से क्रिया का आधार प्रकट होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। आगे चलते हैं बच्चों। रंगीन शब्दों के कारक बताइए। प्राची ने नाटक में भाग लिया, तो प्राची ने यहाँ पर ने हुआ आपका कर्ता कारक और में अधिकरण कारक। पेड़ पर मीठे बेर लगे हैं, अधिकरण कारक। बगीचे की दीवार बहुत ऊंची है, संबंध कारक। रानी रोज बस से स्कूल जाती है। अब बस क्या है? स्कूल जाने का साधन है। से होगा यहां पर
करण कारक। राजन को पुरस्कार मिला। अब पुरस्कार मिलने का फल किस पर पड़ा? राजन पर। तो ये को होगा यहां पर कर्म कारक। और बच्चों यहां पर ये 6 नंबर के वाक्य में आप स्वयं बताएंगे इनके कारक। तो चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित कारक चिन्हों से वाक्य बनाइए। ने पिताजी ने सुबह कसरत की। से रजत दिल्ली से चला गया है। के लिए मैं अपनी बहन के लिए पोशाक लाया हूं। बच्चों पर और ओहो इन कारक चिन्हों से वाक्य आप स्वयं बनाएंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कारक की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। वाक्य में जिन शब्दों का संज्ञा व सर्वनाम से संबंध स्थापित होता है उन्हें कारक कहते हैं। और उदाहरण आप इनके स्वयं बताएंगे। बच्चों कारक के कितने भेद होते हैं उदाहरण सहित लिखिए। संबोधन कारक के कारक चिन्ह लिखिए। संबोधन कारक के कारक चिन्ह हैं हे, अरे, भो। संबंध कारक के कारक चिन्ह लिखिए। संबंध कारक के कारक चिन्ह है बच्चों का, की, के, ना, नी, ने, रा, री, रे आदि। चलिए आगे चलते हैं। चित्रों के नीचे दिए गए वाक्यों को उचित कारक चिन्हों के द्वारा पूरा कीजिए। मम्मी ने खाना पकाया। गाय सड़क पर घूम रही है। आभार बच्चों, मिलते हैं नए पाठ के साथ।